द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब द लाइव टीवी का परिवार 7 मिलियन हो चुका है। हम हमेशा ही आप तक ऐसी सच्ची खबरें पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और लगातार आप तक इस तरह की खबरें जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। इस मुहिम में, इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें अपना योगदान दें और ऐसे ही हम आप तक सच्ची खबरें और निष्पक्ष खबरें जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। अब खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बुरी तरीके से फटकार लगाई है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज तक आपने इससे पहले सुना होगा कि ईडी को लेकर विपक्षी ने, विरोधी पार्टियों ने, बीजेपी की जो विरोधी पार्टी है, विरोधी दल के जो नेता हैं, उन्होंने ईडी को लेकर कटाक्ष किया है, ईडी को फटकार लगाई है, ईडी को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर क्या कुछ कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्यों फटकार लगाई है वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ साफ कह दिया है कि आप डर का माहौल ना बनाएं और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को ईडी को फटकार लगानी पड़ी। तो मामला छत्तीसगढ़ का है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने के लिए ईडी जो है वो राज्य में आबकारी अधिकारियों को धमकियां दे रही है और उनके खिलाफ जो है वो शिकायत भी आबकारी अधिकारी जो हैं वो लगातार कर रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दायर की गई और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप डर का माहौल ना बनाएं। इसे लेकर ईडी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप खबर देखिए। एबीपी की एक खबर है, पूरी इसमें जानकारी दी गई है। हेडलाइंस में देखिए, इसमें लिखा है एबीपी ने कि डर का माहौल ना बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जाने क्या है पूरा मामला। तो पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब मामले में फंसाने के लिए ईडी राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रही है। यहां तक कि आबकारी अधिकारी का यह भी कहना है, यह भी आरोप है ईडी पर कि ईडी जो है उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए दबाव बना रही है, जिसे लेकर आबकारी अधिकारियों ने शिकायत की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई है। खबर देखिए, खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को निर्देश दिया है कि वो भय का माहौल यानी कि डर का माहौल ना बनाए। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के कई आबकारी अधिकारियों ने शिकायत की है कि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब अनियमितता मामले में फंसाने को लेकर दबाव बनाने के लिए धमकी दी जा रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है, उनकी याचिका में ये कहना है कि जो प्रदेश में आबकारी अधिकारी हैं, ईडी उन पर दबाव बना रही है कि वो मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गवाही दे या जो कुछ भी ईडी इनसे चाहती है, इस तरह के आरोप जो हैं वो ईडी पर लग रहे हैं। आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं में पक्षकार के रूप में शामिल होने की मांग की है। इस मांग पर जस्टिस एसके कोल और जस्टिस ए अमानतुल्ला की पीठ में सुनवाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईडी पर पहले से ही विरोधी पार्टियां जो हैं वो आरोप लगाती हैं कि हमें फंसाने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए जो है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब किस तरीके से ईडी पर यह भी आरोप लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने के लिए ईडी जो है वो आबकारी अधिकारियों को लगातार उन पर दबाव बना रही है, उन्हें धमकियां दे रही हैं, जिसे लेकर पूरा मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने भी साफ साफ ईडी को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि आप डर का माहौल, भय का माहौल ना बनाइए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं वो आप इस खबर में देखिए। इसमें लिखा है ईडी पर सीएम को फंसाने का आरोप लग रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय सीएम को फंसाने की कोशिश कर रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने ईडी पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यानी कि आबकारी अधिकारियों का कहना है कि ईडी के जो अफसर हैं, उन्होंने, ईडी के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें धमकियां दे रहे हैं और उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बौखलाया हुआ है और आबकारी अधिकारियों को धमका रहा है और उन्होंने इसे हैरान करने वाली स्थिति बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उन्हें फंसाने
फंसाने का आरोप यहां पर ईडी पर लग रहा है। शराब मामले को लेकर उन्हें फंसाने की जो है वो कोशिश हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी का क्या कहना है? ईडी इन आरोपों को जाहिर सी बात है बेबुनियाद बता रहा है और इन आरोपों से इनकार कर रहा है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी शराब अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो इन्होंने आरोपों को जो है वो खारिज कर दिया है। पीठ ने ईडी से आबकारी अधिकारियों में भय का माहौल नहीं बनाने के लिए कहा है। पीठ ने टिप्पणी की है कि इस तरह के व्यवहार के कारण एक असली वजह भी शक के दायरे में आ जाती है। तो पीठ ने यहाँ पर ईडी के अधिकारियों से जो आबकारी अधिकारियों के बीच वो भय का माहौल बना रहे हैं आरोपों के मुताबिक वो नहीं बनाने के लिए कहा है। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि इस तरह के व्यवहार के कारण एक असली वजह भी शक के दायरे में आ जाती है। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं और राज्य में जो आबकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी ईडी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। प्रवर्तन निदेशालय 2019 से 2022 के बीच राज्य में शराब अनियमितताओं की जांच कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया गया था। आरोपों में कहा गया है कि शराब खरीद के बदले डिस्टिलरों से रिश्वत वसूली गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अरुण पति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के कहने पर अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर नीतिगत बदलाव किए और अनवर ढेबर के साथियों को टेंडर दिए ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमाया जा सके। तो यहाँ पर राज्य में आप समझ गए कि पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ में ईडी जो है आबकारी नीति को लेकर जो है उसमें अनियमितताओं की जांच कर रही है और यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, जिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि ईडी अब सीएम को फंसाना चाहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं जो है इशारा बीजेपी की तरफ भी जाता है और कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है बीजेपी के कहने पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अक्सर ही बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, विरोधियों को फंसाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो। इस तरीके से आरोप जो है वो विरोधी पार्टियां बीजेपी पर लगाती आई है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी इसी तरह का मामला जो है वो गरमाया हुआ है। दिल्ली में भी शराब नीति को लेकर केजरीवाल के कई मंत्रियों पर जो है वो शिकंजा कसा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी को जो है इसमें किस तरीके से जो है इनको लेकर कई तरह के खुलासे किए गए, कई तरह के आरोप इन पर लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी पर जो है वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और किस तरीके से जो है लगातार अपनी विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ईडी पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी छत्तीसगढ़ के सीएम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनको और उनके परिवारों को गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए यह भी कह दिया है कि आप जो है वो डर का माहौल ना बनाएं। आप इस खबर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ईडी पर आरोप लगाए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।